Good morning, my dear students. I am back with my another video because cultivation to the mind is as necessary as the food for the body, and a healthy body keeps healthy mind. That's why I like to teach physical education. So let's start today's video, which is on non-nutritive component of diet. In this earlier video, we have already discussed about the nutritive component of diet. So let's see what the non-nutritive components are, and they are: first is vitamin are the complex compound of carbon. जो विटामिन होते हैं वो एक जटिल यौगिक हैं कार्बन के. दे आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी. ये बहुत अनिवार्य होते हैं साधारण जो कार्य हैं शरीर के उसके लिए. विटामिन आर रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. ये बहुत अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं. दे आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड. ये एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं भोजन के. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी के लिए, उसके डाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट हेल्प टू रिपेयर एंड मेंटेन द वेरियस टिश्यूज़. इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये सहायता करते हैं सुधार में और उसके समायोजन में बहुत ज़्यादा कई प्रकार के ऊतकों में, टिश्यूज़ में. दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. हाउएवर इफ आवर डाइट इज लैकिंग इन दिस विटामिन्स दे कॉजेज सर्टेन डिसीज नोन एज डिफिशियंसी डिसीजेस. ये बहुत रिक्वायर होते हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन हमारी डाइट में अगर इसकी कमी होगी, हमारे भोजन में, आहार में इसकी कमी होगी, तो इसके कारण कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, जिनको हम लोग डिफिशियंसी डिसीजेज या कमी से होने वाली बीमारियां कह सकते हैं. देयर आर 13 विटामिन्स बट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स आर ए, बी, सी, डी, ई एंड के. लगभग 13 प्रकार के जो हैं विटामिन, महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं, पर कुछ उसमें से हैं ए, बी, सी, डी, ई और के. मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर बॉडी एक्सेप्ट विटामिन डी एंड के. कई सारे जो विटामिन्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं हमको हमारी बॉडी से, लेकिन विटामिन डी और के को छोड़ के. विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, जो कि बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस्ड नहीं, वे जो प्रोड्यूस किए जाते हैं. देन विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. जो विटामिन्स होते हैं उनको 2 समूहों में, वर्गों में विभाजित किया गया. So vitamins are divided into 2 groups. First is fat soluble vitamins. These vitamins are soluble in fat. जैसा कि लिखा हुआ है, जो ये इस प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं. They are come into our body through the fats and they are stored in liver and fatty tissues. ये फैट, जो जिन चीज़ों से फैट मिलता है उनसे हम लोगों को ये विटामिन प्राप्त होते हैं, और ये स्टोर किए जाते हैं लीवर और जो वसी ऊतक हैं शरीर में उसके अंदर. These vitamins are A, D, E and K. These are required in a small quantity. ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, and they can causes harm if taken in excess. और ये भी हानिकारक होते हैं अगर इसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए. सबसे पहले है विटामिन A. This vitamin is also known as retinol. दिस विटामिन इज़ नीडेड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आइज एंड स्किन्स. इस विटामिन को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं. ये विटामिन आवश्यक होता है साधारण वृद्धि एवं विकास के साथ साथ आँखों और त्वचा के लिए भी. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात धौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, इन विच पर्सन इज़ अनेबल टू सी इन डीम लाइट और नाइट. अंधेरे में या कम रोशनी में ऐसे व्यक्ति को देखने में समस्या होती है. सोर्स ऑफ विटामिन ए आर मिल्क, बटर, एग, कैरेट, कॉड लिवर ऑयल, टोमेटोज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एट्सेट्रा etc. देन सेकेंड इज विटामिन डी. दिस विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी जो है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स, हड्डियों के और दांतों के फॉर्मेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है. दिस विटामिन इज नोन एज ए सनशाइन विटामिन. ये विटामिन को हम लोग एक सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं.
एज सनलाइट प्रोवाइड दिस विटामिन, क्योंकि सनलाइट से भी ये, सूर्य के प्रकाश से भी ये विटामिन हमको मिलता है। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज रिकेट्स इन विच द बोन ऑफ चिल्ड्रंस आर डिफॉर्म्ड। इसकी कमी से जो है, जो रोग होता है उसे रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। इसके कारण चिल्ड्रन की जो बोन है वो विकृत हो जाती है। द सोर्स ऑफ विटामिन ए मिल्क, बच्चों की जो हड्डियां हैं वो विकृत हो जाती हैं। इसके जो सोर्सेस हैं विटामिन डी के, मिल्क, बटर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, इससे ये हम लोगों को विटामिन मिलता रहता है। देन विटामिन ई, दिस विटामिन इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स एंड एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट, ये जो विटामिन है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है सेल मेम्ब्रेन के लिए, त्वचा के जो सेल की जो कोशिका की जो झिल्ली है उसके लिए। एंड एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और कार्य करता है एक ऑक्सीकरण रोधी के रूप में। विटामिन ई सोर्सेज आर होल सीड्स, ग्रेन जो पूरा अनाज होता है, देन नट्स जो छोटे छोटे दाने वाले भोजन हैं, टर्मरिक, हल्दी, etc। विटामिन के, दिस विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड हेल्प्स वुंड्स। ये जो विटामिन है खून का जो रक्त का थक्का जमना है उसमें मदद करता है, और जो वुंड्स जो हील करना है, खुले हुए घावों को भरने में मदद करता है। द सोर्सेस ऑफ विटामिन के आर कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, सीरियल्स, सोयाबीन, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ये उसके सोर्स हैं जिनसे विटामिन हम लोगों को विटामिन के मिलता रहता है। देन नेक्स्ट हम लोगों का आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दीज विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जो विटामिन है ये पानी में, जल में घुलनशील होते हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये स्टोर्ड नहीं किए जा होते बॉडी में। सो वी नीड देम मोर फ्रीक्वेंटली, इसलिए हम लोगों को इनकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। दीज विटामिन्स आर बी एंड सी, और ये विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी। दीज विटामिन्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट, ये जो विटामिन है ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं गर्मी के कारण, हीट से। फर्स्ट उसमें आता है विटामिन बी। So vitamin B is various types and some of its form are named as a vitamin B complex। ये जो विटामिन बी है ये बहुत कई प्रकार से कई प्रकार का होता है, जिसमें कुछ हैं जो इसके प्रकार होते हैं, फॉर्म उसको हम लोग नाम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो विटामिन B1 नोन एज ए थायमिन, इसे हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स सिंथेसिस ऑफ, ये जो है वो वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। एंड हेल्प्स द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो है जो सिंथेसिस होता है किससे, कार्बोहाइड्रेट के घुलन में भी ये कार्य करता है। इट डिफिशियंसी कॉजेज बेरी, इसकी कमी से बेरी नाम का रोग हो सकता है। द नेक्स्ट इज विटामिन B2 is known as a riboflavin. It helps in the growth of red blood cells and deficiency of these causes retarded growth, जो है जो वृद्धि है वो रुक के होती है। इसे हम लोग राइबोफ्लेक्सिन के नाम से भी जानते हैं, और ये वृद्धि में काम आता है लाल रक्त कणिकाओं के, रेड ब्लड सेल के। Then next is vitamin B3 is known as a niacin. Its deficiency causes pallor in which skin sensitivity is lost and causes of irritation over the skin. जो पैलेजर नाम का रोग है उसमें जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, और स्किन पे कई तरह के इरिटेशन मतलब कट के निशान हम लोगों को दिखने लग जाते हैं। Then next is vitamin B12 helps the nervous system, ये तंत्रिका तंत्र की मदद करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए एनर्जी के ट्रांसफर में मदद करता है, सहायक होता है। डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज बेरी in which person has weak muscles and poor concentration, feels tiredness and weakness। इसकी कमी के कारण बेरी रोग होता है, जिसमें व्यक्ति जो है जिसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसका जो ध्यान है वो भी कमज़ोर हो जाता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, हमेशा थकान महसूस होती है और वो भी कमजोरी होती है। The sources of vitamin B are milk, egg, meat, grain, cereals, vegetables, beans, etc. The next is vitamin C. Vitamin C is also named as a
ascorbic acid. This vitamin is required for the maintenance of ligaments, tendons, जो हार्ड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनके प्रबंधन में मेंटेनेंस में काम आता है. ब्लड वेसल्स को भी मेंटेन करता है, कैपिलरीज वॉल एंड डेलिकेटेड लीनिंग ऑफ माउथ एंड गम्स, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेस स्कर्वी इन विच गम्स ब्लीडिंग, जिसके अंदर दाढ़ों में से खून आना, मसूड़े में से खून आना, इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है. इट्स डिफिशियंसी कॉजेस अनकंट्रोल ब्लीडिंग, संतुलित रक्त बहाव होता है. डिलॉयड फूड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त का जो थक्का जमना, जो बहाव जिससे रुकता है वो कम होता है. द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी आर सिट्रस फूड्स, जो खट्टे फल होते हैं वो, लाइक लेमन, ऑरेंज, आंवला, टोमेटोज, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. The next non-nutritive component of diet which is very important are minerals. Minerals contain the certain elements required by our body. Minerals वो कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक होते हैं. They are needed in a small quantity but they are very essential for प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इनकी भी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन ये फिर भी बहुत अनिवार्य हैं सही ढंग से वृद्धि एवं विकास के लिए शरीर के. देयर डिफिशियंसी कॉजेज सर्टेन डिसीजेज, इनकी कमी से भी कुछ बीमारियां, जो रोग हैं वो हो सकते हैं. दे आर सप्लाइड फ्रॉम ऑफ सॉल्ट बाय वेरियस फूड आइटम्स, ये हर कई प्रकार के भोजन में नमक के रूप में उपलब्ध होते हैं. The important mineral are required by our body are iron, calcium, phosphorus, sodium, iodine, fluoride, chloride, zinc, potassium and copper. ये जो कुछ important minerals हैं जो बॉडी को आवश्यक होते हैं. Then first चीज़ हमारा है उसके अंदर आयरन. It is required from the formation of hemoglobin, carry oxygen in blood. ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आवश्यकता है जो कि शरीर रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है. द डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स एनीमिया, इसकी कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है. द कॉसेस सोर्सेज ऑफ आयरन आर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, एग्स, मीट्स एटसेट्रा. इसके जो स्रोत हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां, एग या मीट हो सकते हैं. द नेक्स्ट इज कैल्शियम. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन. ये जो कैल्शियम है ये आवश्यक होता है हड्डियों और दांतों के बनने में. इट्स डिफिशियंसी कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, रिट्रेटेड ग्रोथ, लेस हाइट, डिक्लेड रिकवरी फ्रॉम द बोन इंजरीज एज द क्लियर फ्रॉम इट्स डेफिनेशन. इसके कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ये सब बोन से रिलेटेड डिसीजेज हैं जिसके अंदर ग्रोथ कम हो जाती है, जो हाइट बढ़ना है वो बंद हो जाती है, जो रिकवरी है इंजरीज की, बोन इंजरीज की, वो डिले या देरी से होती है. द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, टोमेटोज, वेजिटेबल्स. ये जो हैं इसके रिच सोर्सेस हैं जिसमें कैल्शियम हम लोगों को अच्छी मात्रा में मिल सकता है. द नेक्स्ट मिनरल इज फॉस्फोरस. It helps in making strong bones and teeth. Its sources are milk, egg, meat, dry fruits and grains. Then sodium. It helps the nervous system for better neuromuscular responses. जो अच्छे तंत्रिकी संवेदनाएं हैं उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं, उसके जो कार्य उसके लिए ये योग्य होता है. इट्स डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्रम्स एंड टायर्डनेस रोग हो सकता है. इट्स सोर्सेस आर कॉमन सॉल्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. देन आयोडीन. आयोडीन से हम लोग सब वेल नोन है. इट्स डिफिशियंसीज क्लॉजेज ग्लटर्स इन विच थायराइड ग्लैंड्स स्वेल. जो थायराइड ग्लैंड है, जो गले में ग्रंथि होती है जिसके जो एंजाइम्स हैं जिससे फूड का डाइजेशन होता है, वो जो ग्लैंड्स है वो स्वेलिंग आ जाती है, बढ़ जाती है. इन विच द ब्रेथलेसनेस एंड वीकनेस इज एक्सपीरियंस. इसके कारण से सांस लेने में कष्ट, तकलीफ और कमजोरी अनुभव होती है. इट्स सोर्सेज और सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट. इसके जो सोर्सेज हैं वो सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट से ही हमको मिलता है. फ्लोराइड. इट हेल्प्स टीथ एंड नेल्स. द सोर्सेज आर अनियन, स्पिनिच एंड वेजिटेबल्स. देन क्लोराइड. इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, proper functioning of nervous system. It is found in milk, egg and meat. The next important component is water.
वाटर कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ वाटर इन बॉडी वेट। जो जल की मात्रा है वो हमारे वजन के 60% होती है। एन एडल्ट नीड्स 2 to 3 लीटर वाटर डेली ऑन नॉर्मल लाइफ। एक जो वयस्क व्यक्ति है अपने साधारण जीवन में 1 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता उसे जल की आवश्यकता उसे होती है। इन समर बॉडी नीड्स मोर वाटर ड्यू टू स्वेटिंग एट्सेट्रा। और गर्मियों के दिनों में क्योंकि ज़्यादा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। द पर्सन हु प्लेज मोर और डज हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो नीड मोर वाटर। जो खेल में जो सक्रिय लोग हैं या जो अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता, ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। द वाटर विच वी ड्रिंक शुड बी सेफ। जो भी पानी जो भी हम लोग जल पीते हैं वो भी सुरक्षित होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए। इफ़ द वाटर इन द बॉडी इज़ रिड्यूस, यदि पानी की मात्रा शरीर में कम होती है, इट कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक, ये गंभीर समस्याओं को उत्पन्न करता है, जैसे कि लॉस ऑफ 1 to 5% ऑफ वाटर रिजल्ट थ्रस्ट। जो 1 से 5% अगर जल की कमी होती है तो जिसका जो परिणाम है वो है प्यास लगने लग जाती है। लॉस ऑफ 5 to 10% ऑफ वाटर रिजल्ट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। यदि 5 से 10% जल जो है कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो कम हो जाती है और एंड्योरेंस भी कम हो जाता है। लेस ऑफ 10 to 15% ऑफ वाटर रिजल्ट डिहाइड्रेशन, लेथर्जी एंड बॉडी हैक एंड पेन। शरीर में दर्द हो जाता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी इसके कारण भी होने लग जाती है। देन लेस ऑफ 15 to 20% ऑफ वाटर रिजल्ट ब्लड विजन, लॉस ऑफ मेमोरी एंड फैंट्स। मीन्स जो 15 से 20% अगर पानी की कमी होती है तो उसके अंदर हमारा जो विज़न है, जो दृष्टि है, वो ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है, मेमोरी का लॉस हो जाता है और जो फैंट या बेहोशी की हालत होती है। देन लेस ऑफ मोर देन 20% ऑफ वाटर रिजल्ट डेथ। यदि हमारे शरीर में 20% से ज़्यादा पानी की कमी हुई तो इसका परिणाम मृत्यु हो सकती है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर plays an important role in our body. Its importance as under the regulates body temperature, transportation of nutrients, maintenance body fluid, eliminates body toxins, lubrication of joints, improves skin quality, kidney functions improves, maintain electrolyte balance, then boost the physical performance and improve the digestion. So these are the importance factors which works for in the body due to water.